मैं हूं डिकेश, इस नाटक का सूत्रधार। आज आप सबके सामने प्रस्तुत है एक नाटक जिसका शीर्षक है महानीलामी। नाटक के पात्रों का परिचय कुछ इस प्रकार है। शर्मा जी दुल्हन के पिता हैं, शर्मा जी की पत्नी दुल्हन की माँ है और दुल्हन पूजा है। वर्मा जी दूल्हे के पिता हैं, वर्मा जी की पत्नी दूल्हे की माँ है और दूल्हा रवि है। मध्यस्थ रिश्ता लाने वाला इंस्पेक्टर चौधरी व परिवार के सदस्य एवं रिश्तेदार। नाटक का प्रथम दृश्य इस प्रकार है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में लड़की के पिता एवं बाकी रिश्तेदार विवाह का प्रस्ताव लेकर आए वर पक्ष के परिवार का स्वागत करते हैं, जिसमें विवाह के मध्यस्थ हैं लड़के के मामा जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते, बैठ जाओ बेटा। क्या नाम है बेटा? जी पूजा। कहाँ तक की पढ़ाई की हो? MSc MBA किया है। खाना बना लेती हो? जी आंटी। घर का काम कर लेती हो? हाँ कर लेती हूँ। वर्मा जी, बहुत खुशी की बात है कि बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। चलिए हम बड़ों का फर्ज निभाते हैं और शादी पक्की करते हैं। बिल्कुल शर्मा जी, बस छोटी छोटी औपचारिकताएं रह गई है। कैसी औपचारिकताएं? अरे शर्मा जी, शादी सिर्फ लड़का लड़की का नहीं, दो परिवारों का भी मेल होता है और बैंक बैलेंस का भी। देखिए, हमारे रवि ने MBA किया है, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है। ऐसे दूल्हे की कीमत भी तो अच्छी होनी चाहिए। कीमत मतलब? बस छोटी छोटी चीज़ें, 15 लाख कैश, एक लग्जरी कार, एक फ्लैट और थोड़ा बहुत सोना चांदी। 15 लाख? फ्लैट, कार, शादी कर रहे हैं या प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं? अरे शर्मा जी, बैठ जाइए बैठ जाइए, ये तो रिवाज है, समाज ही यही चाहता है। जी, लोग क्या कहेंगे अगर हमने मना कर दिया? और अगर मैं मना कर दूँ तो माँ? अंकल, जब शादी बिजनेस डील हो सकती है तो क्या मैं अपनी शिक्षा की कीमत मांग सकती हूँ? मैंने MSc MBA किया है और अच्छी नौकरी भी करती हूँ। कुल मिलाकर कम से कम 20 लाख की डिग्री तो होगी ही। पूजा, इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ, ये बड़ों की बात है, तुम इसके बीच में मत बोलो। मुद्दा बड़ा नहीं है रवि, बस सवाल यह है कि तुम मुझे पत्नी बनाना चाहते हो या बोली का सामान? बेटा, यह तो हमेशा से होता आया है, इस पर इतना हंगामा क्यों? आंटी, सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ हमेशा से होती आ रही है वो सही हो। अगर दहेज इतना सही होता तो कानूनी अपराध क्यों होता? अभी तक आप सबने वस्तुओं की नीलामी देखी व सुनी होगी, परंतु यहाँ पर एक ऐसी विचित्र तरह की नीलामी होने जा रही है जिसमें लड़के के लिए दहेज की बोली लगाई जाएगी। ठीक है, हम इसे परंपरागत तरीके से हल करते हैं। मुझे लगता है कि रवि जैसे दूल्हे की कीमत 10 लाख तो होनी ही चाहिए। कोई और बोलेगा? 15 लाख। हम तो 20 लाख में भी तैयार हैं। देखा शर्मा जी, आपके रिश्तेदार तो 20 लाख में भी तैयार है और हम तो सिर्फ 15 लाख ही मांग रहे थे। बस बहुत हुआ, मेरी बेटी कोई नीलामी का सामान नहीं है। तो फिर किसी और लड़के से शादी करा लीजिए, बिना दहेज के अच्छा घर नहीं मिलेगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? शादी विवाह की बात हो रही है साहब।
क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? मुझे सूचना मिली है कि यहाँ दहेज की मांग की जा रही है। क्या सही है? जी सर, ये सही है। कौन है दूल्हा? वो है सर। अच्छा, ये वही दूल्हा है जिसकी कीमत 20 लाख रुपए तय की गई है। नहीं सर, हम तो बस हंसी मजाक कर रहे थे। हाँ हाँ, और तुम्हारी हंसी मजाक में 15 लाख कैश, फ्लैट, कार सब फ्री में आ रहे थे। वर्मा जी, जेल में रहकर देखिएगा, वहाँ रोटी भी मुफ्त में नहीं मिलती, दहेज तो दूर की बात है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी की शादी ऐसे घर में नहीं होगी जहाँ इज्जत से ज़्यादा रकम मायने रखती है। और मैं ऐसे घर में शादी नहीं करूंगी जहाँ मुझसे ज्यादा मेरे पैसों का सम्मान हो। रवि, जिस दिन तुम इंसान बन जाओगे उस दिन शादी की बात करना। लड़कियाँ बिकने के लिए नहीं, सम्मान से जीने के लिए होती है। तो देखा आप सबने कैसी कैसी कुप्रथाएं आज भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। ये दहेज प्रथा भी एक प्रकार से सामाजिक बुराई है, जिसके कारण लोगों को लड़की के विवाह के लिए कर्ज तक लेना पड़ रहा है। अतः ऐसी सामाजिक कुप्रथाओं का उन्मूलन नितांत आवश्यक है। शादी प्यार का बंधन है, सौदेबाजी का नहीं। दहेज प्रथा को खत्म करो, दहेज प्रथा को खत्म करो।